बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.3 की बात कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और क्वेश्चन नंबर 10 की बात की थी। आज जो बाकी या क्वेश्चन रहते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो 4.3 में आपको बताया गया था कि इस एक्सरसाइज में तमाम के तमाम जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें हमारे पास साइन जो स्क्वायर रूट का दे रखा है और ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमने इसके ऊपर जो साइन दे रखा है रेडिकल का उसको हमने फ्री करना होता है। ऐसी इक्वेशन से हमने फ्री करना होता है, यानी साइन स्क्वायर रूट को हमने यहाँ से हमने फ्री करके उसे फिर सॉल्व करके वहाँ से जो वैल्यूज़ निकलती हैं उसको दोबारा से फिर दिए गए क्वेश्चन में पुट करवा के चेक करते हैं। वो वैल्यू जो पुट कराने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वो हमारे रूट्स कहलाएंगे। उनको हम सॉल्यूशन साइड में लिख देते हैं और जो बकिया जो रूट्स जो पुट कराने से जो सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम देते हैं। तो लिहाजा इस एक्सरसाइज में इन तमाम क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि एक्स की वैल्यू भी मालूम करनी है और फिर उसको हमने चेक भी करके देना है कि कौन से रूट्स हमारे सॉल्यूशन सेट के लिए हमारे पास आएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7, 8 और 9। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही मेथड है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसका तरीकाकार ये है कि हम इसमें स्क्वायर रूट में जो 3 टर्म दे रखी है हमारे पास इस इक्वेशन में, इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो आप ज़रा देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट कर दिया हमने कि इसके जो फैक्टर डायरेक्ट बना दिए हैं। आप अलग से इसको रफ वर्क में आप करेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दे रखा हो तो इसका जो फैक्टर बनते हैं वो आते हैं x प्लस 3 और x माइनस 1 आते हैं। और इसी के से दूसरे के भी और तीसरे के भी फैक्टर बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म में x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट हमने इसको अलग लिख दिया और दूसरे का स्क्वायर रूट लेकर x माइनस 1 अलग लिख दिया। तो तमाम तीनों टर्म में हमने इसको ऐसे अलग अलग करके लिख देंगे। और अब आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने ऐसा नहीं करना कि बाएं साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट x माइनस 1 जो दे रखा है उसको कॉमन लेकर और राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट x माइनस 1 दे रखा है उसको कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूट्स कम हो जाएगा, एक हमारा रूट्स कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको आपने ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए फिर क्या करना है, तो इसलिए राइट हैंड साइड को फिर हम बाएं साइड पे ले आएंगे, वो उधर जाकर साइन चेंज कर देंगे। अब इन तीनों टर्म में से स्क्वायर रूट x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में हमारे पास 3 टर्म हमारे पास आ जाती हैं। तो ये इस किस्म के हमारे पास इस इक्वेशन में 2 फैक्टर आ गए हैं। इनको बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करवाएंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखा। अगर हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा और x की वैल्यू को हमने मालूम कर लिया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने दूसरा जो फैक्टर दे रखा था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 4, इसको भी 0 के बराबर हमने पुट करवा दिया। अब हम इसकी जो तीसरी टर्म हमारे पास जो माइनस में दे रखी है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म आ जाते हैं जो स्क्वायर रूट में है और दाएं साइड पे भी हमारे पास एक टर्म आ जाती है जो हमारे पास स्क्वायर रूट में है। तो अब हम इसको सॉल्व करने का फिर गौर से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, बिल्कुल हमने इसको भी वैसे ही करेंगे। कैसे कि अब हम इसका फ्री करने के लिए इसका साइन को स्क्वायर रूट को फ्री करने के लिए हमें हर सूरत में इसका दोनों साइडों पर स्क्वायर लेना होगा। तो अब आप स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पर। तो स्क्वायर का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये बाइनोमियल टर्म बनती हैं जो कि ब्रैकेट में 2 टर्म आ रही है। तो स्क्वायर एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म
और इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है चूँकि ये हमारे पास सिंगल टर्म है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और इसी तरीके से जो x प्लस 8 इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो भी आपस में कैंसिल, और दरमियान वाली टर्म हम आपस में उसको हल अलग से कर लेते हैं। तो इस तरीके से x प्लस 3 प्लस 2 इंटू ये टर्म आती है, और इसी के से x प्लस 8 आता है। इन दोनों को इनको अगर हम हल करके देखते हैं तो x प्लस x 2x होता है, और 3 और प्लस 8 हमारे पास 11 हो जाता है। तो अब हम इन्हीं ये जितनी भी टर्म आई हैं इसको हम राइट हैंड साइड पे ले चलेंगे, ताकि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पर अगर हम मालूम कर लेते हैं तो तब जाके हमारे पास साइन जो स्क्वायर रूट जो है उसका वो कैंसिल हो जाएगा, वो इक्वेशन हमारे पास फ्री हो जाएगी। इसलिए 2x प्लस 11 को राइट हैंड साइड पर ले गए और इसको सॉल्व करके देखा, 5x माइनस 2x 3x होता है, और 20 में से 11 को माइनस किया तो 9 आता है। अब हम पेज नंबर दूसरे पे चलते हैं। उस पेज पे आप लिखा हुआ है कि टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेते हैं दोबारा से। तो स्क्वायर करने से हमारे पास यानी ये स्क्वायर जो है 2 का भी है और स्क्वायर रूट का भी है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया। जानते हैं पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म हम जानते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको हम मज़ीद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की खातिर हम एक ही साइड पे टर्म ले आते हैं, यानी 4x को हम 9x स्क्वायर की साइड पे ले चले, 44x को हम 54x वाली साइड पे ले चले, 96 को हम 81 वाली साइड पे। तो ऐसा करने से हमारे पास ये 3 टर्म हाल बाकी रह जाती हैं। तो अब हमारे पास हम चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे कि अगर हम 5 से इसे हम तमाम टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जस्ट रह जाता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रह जाता है। और यहाँ पे भी फैक्टर मैंने डायरेक्ट बना दिए हैं, आप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर हमारे पास जो बने हैं इनको हमने 0 के बराबर रखा, और यहाँ से s की वैल्यू 2 आ गई है। अब हमने फाइनल करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन सेट है और कौन सा हमारे पास जो है एक्सट्रेनियस रूट्स है। तो अगर हम इसमें -3 पुट करवाते हैं, दी गई जो क्वेश्चन जो हमें दे रखा था उसमें पुट करवाते हैं, तो आपके सामने पहली टर्म जो स्क्वायर रूट x स्क्वायर की जगह पर s की जगह पर -3 पुट करवाया, और प्लस 2 के साथ जो है s है उसमें भी -3 पुट करवाया, और दूसरी टर्म में भी ऐसे किया, और राइट हैंड साइड में उसमें भी हमने s की जगह पर -3 पुट करवाया। अब हम इसको हल करके देखते हैं। आप जानते हैं -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं साइन माइनस में आएगा। इसको हल कर लेते हैं, इसका आंसर 0 आ गया। और इसी के से प्लस के साथ जो दूसरा स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व करके देखा, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये s की वैल्यू ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया है। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसको सेटिस्फाइड कर दिया है। अब हम जो है 1 भी पुट करवा के देखते हैं। तो इस तरीके से 1 जब पुट करवाया है तो उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, लिहाजा ये हमारे रूट्स हैं। इसको हमने सेट में लिख दिया, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाते हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों क्वेश्चन को इसी मेथड से करेंगे कि फैक्टर बनाकर फैक्टर कॉमन लेकर, और जो बाकी रह जाएगा उसको फिर हम स्क्वायर करेंगे जैसे आपको मैंने समझाया है। तो अब हम क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चन को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। तो एक तो तरीका आपके सामने हल किया हुआ है, दूसरा तरीका ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x चूँकि हम बाएं साइड की दोनों टर्म में लाई करता है, अगर हम इसकी जगह पे y पुट करवा दें तो y प्लस 9 आ जाएगा और y माइनस 4 आ जाएगा, और फिर हमारे पास वही क्वेश्चन बन जाता है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दे रखा है, तीसरा दे रखा है। तो आप चाहें वैसे कर लें या जैसे ये किया हुआ है वैसे कर लें। ये कैसे किया हुआ है कि अगर हम पहली टर्म जो स्क्वायर रूट में दे रखी है अगर उसको a का नाम दे दें, और जो दूसरी टर्म जो स्क्वायर रूट में दे रखी है हमारे पास उसको b का नाम दे दें, तो अगर हमने a का जब नाम लिया
तो इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 9 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। दोनों साइडों का हमने स्क्वायर कर लिया और इस तरीके से दाएं साइड पे जो दे रखा है उसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। अब हम इन दोनों को ऊपर नीचे रख के आपस में सेपरेट करवाते हैं। सेपरेट करने से ऐसे हुआ कि हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आ गया, क्या कि 9 और 4 को अब ऐड किया साइन चेंज करने से और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपस में सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बना कर लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब एक बात आपने दोबारा पे याद रखना समझना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन जो 11 दे रखा था उसकी पहली टर्म को अगर हमने ए रखा, दूसरी टर्म को अगर हमने बी रखा, इसको नाम दिया, तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाती है ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। वो इक्वेशन हमारे पास ए प्लस बी 13 बन जाती है। और अभी हमने मालूम किया है आपके सामने 13 इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों को हमने ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी की जगह पर अगर हम 13 पुट करवाएं तो आपके पास 13 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू जो a है जो b है उसको मालूम करेंगे। तो इनको ऊपर नीचे रख के ऐड कर लेते हैं, चूँकि b के साइन आपस में डिफरेंट हैं, ऐड करने से ये कैंसिल और a की वैल्यू हमारे पास 2a इज इक्वल टू 14 करने से a की वैल्यू 7 आ जाती है। अब a की वैल्यू को दोबारा पुट करवा देते हैं किसी एक इक्वेशन में तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। अब एक बात फिर आपने नोट करनी है कि यहाँ पर a की वैल्यू 7 उसमें पुट करवा लें जिसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रखा, या b की वैल्यू जो है 6 है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा लें, यानी b की वैल्यू जो 6 आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा लें। तो चाहे आप सेकंड में पुट करा लें a की वैल्यू, चाहे तो आप 3 में पुट करा लें, इन दोनों में किसी एक में पुट कराना है। चूँकि हमारे पास बाद में सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आता है। चाहे आप a की वैल्यू 7 पुट करा के उसको हल करके देखेंगे तो x की वैल्यू जो भी आएंगी, और इस तरीके से b की जगह पर आप 6 पुट करा के देखेंगे तो s की वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो लिहाजा इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि a की वैल्यू 7 अगर हम ले लें और दूसरी क्वेश्चन में पुट करवा रहे हैं, तो दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू a की जगह पर 7 पुट कराने से 7 स्क्वायर आ गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब इसको हम फैक्टर बना लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं 3 और माइनस 45 को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 120 आता है। अब हमने ऐसी दो टर्म लेके आनी है कि ऐड करें तो हमारे पास माइनस 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 120 आ जाए। तो ये हमारे पास दो टर्म आ रही है, माइनस 12x और प्लस 10x आ रही है। तो अब हम इसके फैक्टर बना रहे हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास s की वैल्यू आ जाएंगी, एक 4 आई है, एक हमारे पास माइनस 10/3 आई है। अब हम s की वैल्यू 4 पुट करवाते हैं किस में, जो क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन 11 जो दे रखा था उसमें पुट करवा के देने हैं कि कौन से हमारे रूट्स हमारे पास बनेंगे और कौन से हमारे एक्सटेनियस रूट्स हमारे पास बनेंगे। तो हम सबसे पहले 4 पुट करवाया और जो ही हमने 4 पुट कराया इसका स्क्वायर किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हल करके देखा पहली टर्म में, इसी के से दूसरी टर्म में, तो आपके सामने मज़ीद हल करने के बाद आखिर में 7 प्लस 6 और जो कि ऐड करने से 13 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू चेक हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी टर्म जो हमारे पास आई s की, उसको भी पुट करवा के देखा, उसको हमने हल किया। तसल्ली के साथ आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको हल करके देखा, उससे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गए हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये दोनों वैल्यू चुके इसको सेटिस्फाइड कर गई हैं दी गई हमारे जो क्वेश्चन इक्वेशन को। इसलिए दोनों हमारे रूट्स हैं और इसी को हम सोल्यूशन सेट कहते हैं। तो लिहाजा हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल हुआ चाहती है। इंशाल्लाह 4.4 के बारे में हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।